नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। 21 जुलाई को संसद में विपक्ष के सवालों पर होने जा रही है स्ट्राइक। पीएम नरेंद्र मोदी खुद राहुल गांधी और विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर सीधा जवाब देंगे। जो लोग अब तक ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सवाल उठा रहे थे, उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। संसद में कई बड़े राज खुल सकते हैं और माहौल बहुत गर्म रहने वाला है। यह सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मोड़ हो सकता है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को लेकर राहुल गांधी की बात पीएम मोदी ने मान ली है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर, जो कि 21 जुलाई से होने वाला है, उस पर सरकार ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। वो अब सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि हर उस उंगली को तोड़ने की तैयारी मानी जा रही है जो ऑपरेशन सिंदूर पर उठ रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के शब्दों ने सत्ता पक्ष के इरादों को स्पष्ट कर दिया है। अब कोई भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाला अपनी आवाज खुद को कमजोर पाएगा, क्योंकि यह सत्र केवल जवाब देने का नहीं बल्कि निर्णायक हमला करने का मंच होगा। विपक्ष जहां बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर, पहलगाम में हुए कायराना हमले को लेकर, वहीं सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि वो सिर्फ बचाव में नहीं बल्कि जवाबी प्रहार के लिए पूरी तरह तैयार है। रिजिजू का बयान कि हर सत्र विशेष होता है केवल एक औपचारिक टिप्पणी नहीं थी बल्कि यह ऐलान था कि सरकार अब किसी भी मुद्दे पर चर्चा से भागने वाली नहीं है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, आतंकवाद के खिलाफ देश का दृढ़ इच्छा शक्ति हो, किसी भी मुद्दे पर सरकार जवाब देगी। विपक्ष ये भूल गया था कि जब राष्ट्र की संप्रभुता और सेना की प्रतिष्ठा दांव पर हो तो सरकार मौन नहीं रहती, वो गर्जना करती है। और यही गर्जना अब संसद के भीतर सुनाई देगी, जब हर सवाल पूछने वाले को तथ्यों, आंकड़ों और रणनीतियों से ऐसा जवाब मिलेगा कि वो या तो समर्थन में खड़े होंगे या फिर चुप्पी ओढ़ लेंगे। इसके अलावा एक और खबर बड़ी तेजी से फैली, जिसके बारे में आयोन भारत ने आपको बड़ी डिटेल में रिपोर्ट बताया था कि कैसे देर शाम बिना किसी मीडिया अटेंशन के गृहमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मीटिंग हो रही है। और जैसे ही खबर आई कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, इस सत्र का तापमान और भी तेज हो गया है। अब यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया बनने या नीति और बहस करने का मंच नहीं रहेगा। यह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक ऐतिहासिक कदम का गवाह बनने वाला है। रिजिजू ने जब यह बताया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना जैसे दलों से इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है, तो यह विपक्ष के लिए एक चेतावनी थी कि अब वो राजनीति के नाम पर न्याय की छवि को मिट्टी में नहीं मिला सकते। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह कोई राजनीतिक बदले की कार्रवाई नहीं बल्कि न्यायिक शुद्धता की दिशा में साहसिक कदम है। रिजिजू ने साफ कहा कि हर पार्टी को मिलकर चलना चाहिए और हम सब मिलकर एक कलेक्टिव व्यू लेकर महाभियोग लाएंगे। इस सब के बीच ये सत्र इसलिए भी ऐतिहासिक बन जाएगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला सत्र है और ऐसा सैन्य अभियान जिसने सीमाओं पर भारत की गरिमा को फिर से स्थापित किया, आतंकवादियों को उनके ठिकानों पर जाकर मारा और देश को ये भरोसा दिलाया कि अब हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि पहल भी करते हैं। ऐसे में जो लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें अब संसद के भीतर तथ्यों के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, जहां न केवल सरकार तैयार है बल्कि जनभावना भी उनके खिलाफ एक आक्रोश बनकर उभरेगी। विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि यह सत्र केवल बहस का नहीं बल्कि उनकी राजनीति की परीक्षा का मंच बनेगा। जो भी राष्ट्र की सुरक्षा नीति पर उंगली उठाएगा उसे अब संसद के पटल पर ही नहीं, जनता की अदालत में भी अपने शब्दों का जवाब देना होगा। सरकार ने संकेत नहीं, संकल्प जताया है। अब कोई नहीं बचेगा, न सवालों से, न जवाबों से और न ही उस सच्चाई से जिसे ऑपरेशन सिंदूर ने अपने पराक्रम से लिखा है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।